अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट हमीदुर्रहमान जसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जसरा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत सारी मेहनत और कोशिश के बाद आप लोगों के लिए एक सादा और फार्मूलों के तहत बहुत ही आसान तरीके से हम हर मसले का हल आपके सामने रखते हैं, कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक रकबा, एरिया, कोई भी आपका कोई देहाती इलाका है या शहरी इलाका है, जो भी इलाका है ना, उसमें रकबा पैमाइश आप खुद भी कर सकते हैं। उस रकबा की पैमाइश का तरीक़ाकार क्या है, उस तरीक़ाकार को समझने से पहले जो मुख्तलिफ़ इलाका जात में, मुख्तलिफ़ एरियो में कुछ टर्म्स चलती हैं। मसलन मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में इसको कंक्लूड करूँगा, आपने इसको आखिर तक देखना है। रकबा की पैमाइश में सबसे छोटी इकाई को सिरसाई कहते हैं। सिरसाई क्या होती है? ये एक रकबा पैमाइश करने की एक इकाई है, सिरसाई। सिरसाई किसके बराबर होती है? एक मुरब्बा करम के बराबर होती है। ठीक है, एक करम। करम क्या होता है? जब आप लोग चलते हैं, एक कदम चले, फिर जब आप दूसरा कदम चलते हैं तो वो बेसिकली एक करम होता है। ठीक है, तो एक करम की जो एक लेंथ होती है वो 5.5 फीट यानी कि 5.5 फीट इसकी लंबाई होती है एक करम की। हाँ, सिरसाई, एक सिरसाई एक मुरब्बा करम की होती है। मुरब्बा का मतलब होता है चार, ये अरबा से निकला है, जिसका मतलब होता है चार। एक करम यानी कि एक साइड पर शुमालन, जुनूबन, शर्कन, गरबन, चारों तरफ से एक एक करम जब आप पैमाइश करेंगे तो वो क्या होगी? वो एक सिरसाई होगी। वो आप एक एक करम भी कर सकते हैं या उसको बजरिया फीता उसकी पैमाइश करके 5.5 फीट, चारों तरफ जब 5.5 फीट एरिया आप पैमाइश करेंगे तो उसके अंदर जो भी एरिया होगा वो एक सिरसाई कहलाएगा। अगर तीन सिरसाई हों तो वो एक मरला बनता है, यानी कि इस किस्म की तीन सिरसाई अगर हों तो वो उसको एक मरला कहते हैं। यानी कि मरला दूसरी इकाई है, सिरसाई सबसे छोटी इकाई है रकबा पैमाइश करने की और मरला दूसरे नंबर की इकाई है। तो जब तीन सिरसाई मिल जाएं तो वो क्या हो जाता है? वो एक मरला हो जाता है। तीन सिरसाई एक मरला के बराबर होती हैं और 20 मरला, अगर 20 मरला हों तो वो एक कैनाल बनते हैं। अगर 4 कैनाल हों तो वो एक बिग्घा बनती हैं। ठीक है, 4 कैनाल हों तो वो एक बिग्घा बनती है। आपके सामने स्क्रीन पर सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा। 4 कैनाल हों तो वो एक बिग्घा बनती हैं, 8 कैनाल हों तो वो एक एकड़ बनती हैं। ठीक है, यानी सिरसाई, फिर मरला, फिर कनाल, फिर एकड़। 8 कैनाल हों तो वो एक एकड़ बनती हैं और एक एकड़ जो है ना, एक हेक्टर, एकड़ के बाद बड़ी इकाई जो है रकबा पैमाइश करने की वो होती है हेक्टर। एक हेक्टर जो है ये 2.5 एकड़ यानी 2.5 एकड़ के बराबर होता है एक हेक्टर। उसके बाद 10 एकड़ मुस्ततील होती है, एक मुस्ततील इसको बोलते हैं। 10 एकड़ जब रकबा मिल जाए तो इसको एक मुस्ततील बोलते हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों में, कुछ इलाकों में 8 एकड़ की भी मुस्ततील होती है, कुछ में 10 की होती है। ये थोड़ा बहुत इलाका का डिफरेंट होता है, लेकिन मैं अपने इलाका के एतबार से तकरीबन यही रूल चलता है हर इलाके में। तो यही एक असूल होता है, बुनियादी इकाइयाँ तो सेम ही रहती हैं। हाँ, अलबत्ता थोड़ा बहुत फ़र्क होता है मुस्ततील मुरब्बा में, कनाल में। ये भाई मुस्ततील में 8 एकड़ होंगे या 10 एकड़ होंगे, ये मुख्तलिफ इलाकों में। ये फिर आप अपने इलाके की जो एक रस्म है उसको मद्देनजर रख लेंगे। 10 एकड़ हो तो वो एक मुस्ततील बनती है। उसके बाद 25 एकड़ हो तो वो एक मुरब्बा बनता है। आपने अक्सर सुना होगा ना जी कि फिला मुरब्बों का मालिक है। एक मुरब्बा 25 एकड़ का होता है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है। उसके बाद आपके सामने है स्क्रीन पर कि रकबा, जब आप फिट में रकबे की पैमाइश करेंगे और मुदरजा झैल फार्मूला लगाएंगे तो जवाब में जो भी रकबा निकलेगा वो मरलों में होगा। कोई भी रकबा आप पैमाइश करना चाहते हैं तो फीता उठाएं या कोई एक पैमाइश की कोई भी इकाई उठा लें, फीता होती है, जरीब होती है, कोई कुछ भी उठा लें। तो अपने रकबे को चारों तरफ से उसकी पैमाइश करें। ठीक है, तो ये आपके सामने है जनाब। 250 फीट ये लंबाई है और 100 फीट और 100 फीट ये क्या है? इस रकबे की चौड़ाई है। ठीक है, ये फीट में मैंने पैमाइश की है। तो इसका फार्मूला जी, लंबाई ज़रब चौड़ाई बटा 272.25 इज इक्वल टू रकबा।
250 ज़रब 100 बटा 272/25 इज इक्वल टू रकबा। ये एरिया या रकबा कितना निकल आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 91.82 मरला। यानी कि हम फिट में जब पैमाइश करेंगे और ये फार्मूला लगाएंगे तो जो आंसर होगा ना जी, जैसे ये 91.82 निकला है तो ये आंसर मरलों में निकलेगा। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है कि ये आंसर किस में निकलेगा, मरलों में निकलेगा। 91.82 ये निकला है मरले। उसके बाद हाँ, जब ये मरले आपने निकाल लिए तो फिर तो आपका मसला हैंडल हो गया। पीछे हमने पढ़ा था कि एक जो है ना 20 मरलों की एक कनाल होती है, पीछे हमने फार्मूले में ये पढ़ा है, इसीलिए तो मैंने आपको शुरू में आपको इकाइयां बताई हैं। 20 मरलों की एक कैनाल होती है। जब इस आप 91.82 पर 20 को तकसीम करेंगे तो ये निकल आएगा 4.59 यानी कि 4.5 कैनाल। जब आप इसको 20 पर तकसीम करेंगे तो ये 4.5 निकल आएगा आंसर। तो ये किसका आंसर है, ये कैनाल का आंसर है। क्योंकि हमने 20 को तकसीम किया है, 20 से क्या मुराद है, चूंकि एक कैनाल में 20 मरले होते हैं इसलिए हमने इसको 20 पर तकसीम किया। तो जब 20 पर तकसीम किया तो कैनाल में आंसर निकल आया, यानी कि 4.5 कैनाल रकबा निकल आया। उसके बाद हाँ, इसको अगर आप एकड़ में निकालना चाहते हैं तो आप इस पर 8 तकसीम करेंगे। चूंकि ये कैनाल तो निकले 4.5 कैनाल निकले। जब आप इसको 8 पर तकसीम करेंगे तो ये जवाब निकलेगा 0.5 यानी आधा एकड़, यानी कि हाफ एकड़ इसका निकल आएगा आंसर। ठीक है, इस तरह मजीद आप जो पीछे मैंने इकाइयां आपको बताई हैं उसको मद्देनजर रखकर आप इस पर डिवाइड करते चले जाएंगे तो रकबा निकलता चला जाएगा। इसके बाद फिर आपके सामने है, स्क्रीन पर है कि अगर रकबे की लंबाई चौड़ाई में फर्क हो, ठीक है, मसलन एक साइड की लंबाई बन रही है 1000 फीट, दूसरी साइड की लंबाई बन रही है जी 800 फीट, और चौड़ाई एक साइड की बन रही है 600 फीट और दूसरी चौड़ाई साइड की बन रही है 450 फीट। तो इसका क्या तरीकाकार होता है? इसका तरीकाकार यह होता है कि आप दोनों लंबाइयों को जमा करें, जो मुख्तलिफ लंबाइयां मसलन 1000 और 800 है ना जी, इसको हम जमा करेंगे, ये 1800 बनेंगे, इस पर 2 तकसीम करेंगे, इसका 900 निकल आएगा। ये 900 ये आप कह सकते हैं कि एक एवरेज है, यानी कि 900 दोनों तरफ की जो लंबाई है उसको हम 900 ही शुमार करेंगे। हमने इस पर जब 2 को तकसीम किया तो ये 900 निकल आए। तो आपने एक बात और जहन में रखनी है कि जब दोनों साइड जो है ना इनकी लंबाई एक जैसी हो ना, मसलन पीछे हमने पढ़ा था कि एक की लंबाई जो थी वो 250 फीट थी, दूसरी की भी 250 फीट थी, तो फिर आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो फिर सिर्फ एक 250 ही करना है ना। ठीक है, आप ये ना करें कि 250 एक तरफ की लंबाई और दूसरी तरफ की जो लंबाई है उस दोनों को शामिल कर, नहीं, दोनों को शामिल नहीं करना, यानी आपने एक साइड की जो लंबाई है ना उसको ही मल्टीप्लाई करना है एक साइड की चौड़ाई के साथ। ठीक है, तो एक साइड की चौड़ाई जो पीछे हमने देखा वो तो बराबर थी, तो इसलिए हमने एक लंबाई की साइड ली और दूसरी हमने चौड़ाई की साइड ली और उसके ऊपर 272/25 तकसीम किया तो मरलों में रकबा जो है वो निकल आया। तो यहां पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट इसलिए है कि लंबाई एक साइड की मुख्तलिफ है, दूसरी की मुख्तलिफ है। तो इसको हम इसका हल ये हमने निकाला कि हमने दोनों साइड की लंबाई को जमा किया, इसके ऊपर 2 को तकसीम किया। जब हमने 2 को तकसीम किया तो उसका आंसर 900 निकला। तो लिहाजा हमारे पास जो लंबाई है ना वो 900 हम उसको शुमार करेंगे। उसके बाद चौड़ाई जो है इसकी भी ये भी डिफरेंट है, 600 एक साइड किया जनाब, 450 फीट एक साइड किया, इसको भी हमने जमा किया, इस पर तकसीम किया 2 को तो ये 525 निकल आई, यानी कि 525 ये इसकी चौड़ाई निकल आई। तो इसका फार्मूला भी हमने यही लगाया कि लंबाई ज़रब चौड़ाई बट्टा 272/25 इज इक्वल टू रकबा मरलों में। ठीक है, ये रकबा मरलों में निकल आएगा। तो 900 ज़रब 525 बट्टा 272/25 इज इक्वल टू रकबा। ठीक है, ये रकबा मरलों में निकल आएगा। तो ये रकबा कितना निकला जनाब? 1735.53 मरला ये रकबा निकल आया। उसके बाद इस रकबे को आपने कैनाल में अगर निकालना है तो 1735.53 पर हमने 20 को तकसीम किया, तो जब 20 को पर तकसीम किया तो ये 86.77 कैनाल रकबा निकल आया। तो जब ये 86.77 कैनाल निकल आई तो चूंकि 8 कैनाल होती हैं एक एकड़ में, इस पर हमने जब 8 को तकसीम किया इस आंसर पर तो हमारे पास एकड़ों में ये रकबा निकल आया। तो मज़ीद मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस किस्म की मज़ीद इंशाल्लाह मैं मुख्तलिफ जो रकबे होते हैं उनको पैमाइश कैसे करते हैं, मुख्तलिफ जो होती हैं सब चीज़ें आपके सामने वज़ाहत के साथ बयान करूँगा। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।